अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम नमो सत गुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। त्रैलोक के पावन ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परम आराध्य के पावन जुगल चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन सदगुरु महर्षि संत सेवी जी महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके हृदय स्वरूप ब्रह्मलीन सदगुरु शाही स्वामी जी महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि कोटि नमन। वर्तमान आचार्य अपने निवास में विराजमान महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि कोटि नमन। संत मत के ध्वजा को अपने देश ही नहीं विदेशों में भी झंडा को ध्वजा को फहराने वाले संत मत के जुआ ध्यानशील अध्ययनशील और ब्रह्मवेता हमारे मंच पर विराजमान डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि कोटि नमन। संत मत सत्संग धर्म रूपी सभा में उपस्थित महानुभाव माताओं एवं बहनों सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज देवउठान एकादशी भी है, कार्तिक माह है जो सबसे शुद्ध माह माना जाता है। और उसमें भी आज सत्संग किनके यहाँ करना है? श्री गंगा बाबू के यहाँ करने आए हैं, जो गंगा मात्र जपने से कुछ पाप कट जाते हैं और आज सत्संग करने आए हैं। तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोगों का है कि कार्तिक माह देवउठान एकादशी और गंगा बाबू के यहाँ सत्संग करने आए हैं। कार्तिक माह में सिमरिया में लोग लाखों आदमी मरने के लिए जाते हैं, गंगा स्नान करके मुक्ति पाने के लिए जाते हैं। आज हम लोग गंगा स्नान नहीं सागर स्नान करने के लिए आए हैं। जो भी पंडित जी आते हैं पूजा पाठ करवाते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम गंगे च जमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कांवरे जिलेस्मिने सन्निधि कुरु। यानी जहाँ पर भी भगवान की कथा या पूजा पाठ होता है वहाँ 7 नदियाँ आ करके विराजमान होती है, लेकिन जहाँ सत्संग होता है वहाँ 7 नदी नहीं 7 सागर आकर के विराजमान होते हैं। 7 सागर के अंतर्गत जितने भी देवी देवता इष्ट रूप में हैं वे सभी आकर के विराजमान होते हैं। लोग आज के दिन में कहते हैं, जिनको कहिए सत्संग है, वे कहते हैं कि सत्संग और संत के मिलने से क्या फ़ायदा है? सत्संग करने से जितना होता है समय बर्बाद होता है, लेकिन वैसा नहीं है। संत के दर्शन मात्र से संत मिलन को जाइए तज ममताभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तस तस कोटि जग समान। यदि हम संत से मिलने जाते हैं तो करोड़ों जग करने के समान फल प्राप्त होता है। दक्षिण में एक संत हुए तैलंग स्वामी जी। वे जब बचपन के में ही थे तो उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया था। जब उनके माता पिता एक ज्योतिषी से दिखवाए तो ज्योतिषी ने कहा कि यह तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा। उनके माता पिता को बहुत अंतरात्मा में दुख हुआ कि बहुत से तपस्या करने के बाद, संत महात्मा के दर्शन करने के बाद इसका जन्म हुआ है और वह भी एक पुत्र है, सन्यासी हो जाएगा, तो भविष्य में हम लोगों को कौन देखेगा? जब धीरे धीरे बढ़ने लगे, तैलंग स्वामी का मन हमेशा सत्संग की ओर भागता था, संतों के दर्शन करने की ओर भागता था।
जब वैवाहिक बंधन में उनके माता पिता बांधना चाहे तो तैलंग स्वामी बोलते हैं कि माँ, हमको संत की खोज करना है कि संत के दर्शन से क्या होता है, हमको विवाह शादी नहीं करना है। उन्होंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद भी नहीं माने, तो तैलंग स्वामी की माँ बोलती हैं कि पुत्र देखो, बहुत मिन्नत करने के बाद तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम भी यदि सन्यासी बन जाते हो तो हम लोग को कौन देखेगा। तैलंग स्वामी कसम खाते हैं कि ठीक है माँ, जब तक आप सशरीर हैं तब तक मैं आपकी सेवा करूँगा, तत्पश्चात मैं साधु बन जाऊँगा। वे साधु बन जाते हैं। माँ का कुछ वर्षों के बाद शरीर छूट जाता है और वे काशी आते हैं। काशी जब आते हैं तो बहुत से संत महात्मा के दर्शन होते हैं, लेकिन उनका मन में जिज्ञासा है कि संत के मिलने से क्या फ़ायदा होता है। काशी में जितने भी विद्वान थे, कोई उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि संत के मिलने से, संत के दर्शन से क्या फ़ायदा होता है। उनका मन का जिज्ञासा शांत नहीं हुआ। उन्होंने बहुत बार पूछा। अंत में एक वहाँ जो सन्यासी थे वो बोले कि देखिए, वर्धमान में एक सन्यासी रहते हैं श्मशान घाट में, उनका नाम है श्री रघुवीर दास। वहाँ आप जाएं और हो सकता है आपके जिज्ञासा का समाधान वो कर सकेंगे। कहाँ काशी और कहाँ वर्धमान। तैलंग स्वामी अपने जिज्ञासा शांत करने के लिए वहाँ से पैदल चल देते हैं। वर्धमान में श्मशान घाट में एक रघुवीर स्वामी थे, उनसे मिलने। वहाँ जब जाते हैं तो रघुवीर स्वामी उनसे पूछते हैं कि बोलिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तैलंग स्वामी बोलते हैं कि प्रभु, आपका नाम हमने सुना है काशी में, मेरा एक ही प्रश्न है कि संत के मिलने से क्या होता है, वो आप बता दें। रघुवीर स्वामी बोले कि देखिए, आपका प्रश्न बहुत कठिन है। संत के वर्णन जब सरस्वती नहीं कर सकते हैं तो हम किस मुंह से करें, और हम आपको कैसे बता दें कि संत के मिलने से क्या फ़ायदा होता है। लेकिन इसका रास्ता हम बता सकते हैं। इसका वर्णन तो हम नहीं कर सकते हैं कि संत के मिलने से क्या होता है, लेकिन इसका रास्ता हम बता सकते हैं। आप नर्मदा के तट पर जाएं और वहाँ 7 दिन तक दुर्गा सप्तशती की पाठ करें। जब 7वां दिन होगा तो एक महाशक्ति और उनके साथ भैरव उत्पन्न होंगे, और वह इसका रास्ता बताएंगे कि संत मिलने से क्या फ़ायदा होता है। उनके प्रश्न का उत्तर जब मिल गया तो चले गए और नर्मदा नदी के तट पर जाकर 7 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ 7वां दिन पूर्ण हुआ तो शक्ति के रूप में माता भगवती और भैरव उत्पन्न होते हैं और बोलते हैं कि पुत्र, तुम वर मांगो। तैलंग स्वामी बोलते हैं कि माता, हमको वर नहीं चाहिए, हमको तो अपने जिज्ञासा का समाधान चाहिए। बोलते हैं बोलो। तो संत के मिलन से, संत के दर्शन से क्या फ़ायदा होता है, यही हमको प्रश्न का उत्तर चाहिए। माता भगवती बोलती हैं कि देखो, यह प्रश्न बहुत कठिन है। संत का वर्णन तो मैं खुद भी नहीं कर सकता कि संत के मिलने से क्या फ़ायदा होता है, लेकिन हाँ, इसका एक उपाय बता सकते हूँ। बोले उपाय ही बता दीजिए। तो वे 3 औषधि देते हैं, 3 टैबलेट, और बोलते हैं कि अमुक राजा का बहुत दिनों से वंश नहीं हुआ है। वह सब जग से दिखा करके, साधु महात्मा सब से दिखा करके थक चुका है, लेकिन उसका वंश नहीं हो रहा है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा है। तुम उस राजा के पास जाओ और उसका जब पुत्र उत्पन्न होगा तो ठीक 20वां दिन बोलना कि उसको नहा धोआ के लाओ, और वही तुम्हारा प्रश्न का उत्तर देगा। इनके मन में हुआ कि 20 दिन का बच्चा क्या उत्तर देगा। ठीक है, वह 3 औषधि लेकर के तैलंग स्वामी उस राजा के पास जाते हैं। उसी क्रम में चलते चलते थक जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं, थक जाने के कारण। शाम हो गया था। उधर से घास काटने वाला आ रहा था, देखा कि शाम हो गया है, जंगल में कोई पशु पक्षी होगा, खा जाएगा, और यहाँ पर एक साधु के रूप में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं इन्हीं के पास बैठ जाएं, बात करते करते रात कट जाएगा, सुबह में अपना घर चले जाएंगे। वह घास काटने वाला भी वहीं पर बैठ जाता है। जब बातचीत होने लगता है तो घास जो काटने वाला है बोलता है कि स्वामी जी, आप बहुत चलते चलते लगते हैं थक गए हैं, मैं आपका चरण दबा देता हूँ।
तैलंग स्वामी थके हुए तो थे ही, बोले हाँ भाई थक तो गए हैं। वह चरण दबाने लगता है और स्वामी जी का नींद पड़ जाता है। जब नींद इनका खुलता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो देखते हैं कि जो पैर दबा रहा था उसी जगह मर के पड़ा हुआ है। इनके मन में हुआ कि हमारा कुल खानदान का तो नहीं है, लेकिन सेवा तो हमको किया है और इसका यहाँ कोई परिवार नहीं है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि इसका दाह संस्कार हम कर दें। वे तैलंग स्वामी उसको ले करके लकड़ी वगैरह इकट्ठा किए, नदी के तट पर जा करके दाह संस्कार कर देते हैं और दाह संस्कार करने के बाद पुनः चल देते हैं उस राजा के पास जिस राजा के लिए माता औषधि दी थी। वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर दरबान लोग रोक देता है, कहाँ चल दिए? बोले अरे भाई तुम अपने राजा को बुलाओ, मालिक को बुलाओ, उनको हमको औषधि देना है, उनको पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र होगा। वह अट्टहास करने लगा, मंत्री को बुलाया, बोला कि देखो कहाँ से भिखमंगा आ गया है, बोल रहा है कि राजा को औषधि देंगे पुत्र होगा। मंत्री भी बोले कि बहुत बड़े बड़े संत सन्यासी सब लोग हार गए, वैद्य ओझा हार गए, आप चले हैं राजा को पुत्र उत्पन्न करवाने, ऐसा नहीं होता है। उनको विश्वास नहीं हुआ, बोले ठीक है भाई तुम कम से कम राजा से हमको भेंट करवा दो। राजा आता है, राजा को बोलते हैं कि देखो ये दैवीय शक्ति औषधि है, अपने रानी को खिलाओ और उससे पुत्र उत्पन्न होगा। राजा भी बोलते हैं कि देखिए महात्मन, आपके बात को तो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंदर संतरात्मा हमारा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए कि आप जैसे साधु महात्मा से दिखाते दिखाते हम थक चुके हैं और हमारे भाग्य में वंश लिखा ही हुआ नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं, वंश लिखा हुआ है, तुम इस टैबलेट खिलाओ और यदि विश्वास नहीं होता है तो 9 महीना तक हमको कहीं यहीं बंधक बना के रखो, हम यहीं रहेंगे। इस बात पर राजा को विश्वास होता है। वह औषधि जो था वह रानी को खिलाया जाता है और वह जो तैलंग स्वामी थे उनके घर के बगल में कुछ दिनों तक 9 महीना तक बंधक बन कर के नहीं, ऐसे ही रहते हैं, अपना ध्यान साधना करते हैं। लेकिन उनका तो प्रश्न के समाधान खोजना था। ठीक 9 महीना 10 दिन के बाद उस राजा का पुत्र उत्पन्न होता है। जब पुत्र उत्पन्न होता है तो उनको खबर जाता है तैलंग स्वामी को कि जो आप औषधि दिए थे उससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बहुत खुश हुए। राज दरबार में भी जो बहुत दिनों तक नहीं पुत्र वंश हो रहा था, पूरे राज्य में हर्षोल्लास छा गया कि राजा को पुत्र हुआ है, राजा को पुत्र हुआ है। जब 20वां दिन हुआ तो तैलंग स्वामी को खबर भेजा जाता है कि चलिए जो आप औषधि दिए थे उस औषधि के प्रभाव से राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ है, आप चलिए 20 दिन का आज हो गया है। उस बच्चा को 20 दिन को बच्चा को नहा धोआ करके जब तैलंग स्वामी के पास रखा गया तो पहले बच्चा वह सोया हुआ था, पालने में था, लेकिन जब तैलंग स्वामी का जैसी दर्शन होता है तो वह पालथी मार के बैठ जाता है। तैलंग स्वामी बोलते हैं कि हमको आपसे प्रश्न पूछना है, संत के दर्शन से क्या फल मिलता है? सभी लोग देखने के लिए आश्चर्यचकित से देख रहे हैं कि वह 20 दिन का बच्चा उनसे क्या उत्तर देता है। वह बच्चा बोलता है, स्वामी जी आपका प्रश्न का उत्तर आपके पास है। बोलते हैं क्या? हमारे पास कैसे है? तो याद कीजिए जब आप पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, हम चरण दबा रहे थे और आपके चरण स्पर्श जैसे ही हुआ मेरा प्राणांत हो गया। मैं एक भिखमंगा की तरह था, घास काट के लाता था, बेचता था, तब मेरा जीवन बसर होता था। लेकिन संत के दर्शन से क्या हुआ, मेरा मुक्ति हो गया और आज मैं राजा के घर में राजपुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। इससे बड़ा और क्या फल मिलता है? दर्शन, संत के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है, इससे बड़ा और कुछ नहीं होता है। उनको तब समझ में आया, करे यह तो सबसे बड़ा मुक्ति है। तो संत दर्शन से बहुत फल मिलता है। हम लोगों को लगता है संत दर्शन से नहीं होता है। मंत्र जाप हम लोग हम लोग मंत्र जाप करते हैं लेकिन पता नहीं लगता है कि मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन मंत्र का बहुत बड़ा फायदा है। एक भजन सुन करके बाबा के अमृतमय वाणी फिर सुनेंगे। बहुत बढ़िया।
हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय के लगे हुए हैं ढेरे, हर कोने कलमस कसाय के लगे हुए हैं ढेरे। नहीं ज्ञान के किरण कहीं भी हर कोठरे अंधेरे, नहीं ज्ञान के किरण कहीं भी हर कोठरे अंधेरे। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जो देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया, जो देखा दुखियारा। इसे पंथ को लेने हमसे पाया नहीं सहारा, इसे पंथ को लेने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा के छाया, सुखी है करुणा के छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेंगे, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेंगे। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आए भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो परमेश्वर माँ सवरी घर आए, निर्मल मन हो तो परमेश्वर माँ सवरी घर आए। श्याम सूर के बाह पकड़ते साग विदुर घर खाए, श्याम सूर के बाह पकड़ते साग विदुर घर खाए। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने
विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री सद्गुरु महाराज की जय।